रात के करीब 11 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे के पर्दों को हिला रही थी। नेहा ने अभी अभी नया घर लिया था, शहर से दूर, एक पुराना सा मकान। लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, उस घर में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उस रात वो बाथरूम में गई। सामने बड़ा सा आईना लगा था। उसने जैसे ही अपना चेहरा देखा, सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद करके फिर से चालू की, आईने में उसका चेहरा वो नहीं था। वो चेहरा किसी और का था। नेहा घबरा गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये क्या था? उसने खुद से कहा। वो फिर धीरे धीरे आईने के पास गई। अब फिर वही उसका चेहरा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। अगले दिन नेहा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रात को फिर वही हुआ। इस बार जब उसने आईने में देखा तो उसके पीछे कोई खड़ा था। एक लड़की, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह काला। नेहा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा, आईना खाली था। अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ गलत है। अगले दिन उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से पूछा, आंटी, इस घर में पहले कौन रहता था? औरत का चेहरा अचानक बदल गया। वो धीरे से बोली, तुम्हें नहीं बताया किसी ने? नेहा ने सिर हिलाया। इस घर में पहले एक लड़की रहती थी, राधा। एक दिन उसने इसी बाथरूम में आईने के सामने अपनी जान ले ली। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहते हैं, उसकी आत्मा अब भी उसी आईने में फंसी है। उस रात नेहा सो नहीं पाई। रात के करीब 2 बजे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। टप टप टप। नेहा धीरे धीरे उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका। नल खुद चल रहा था और आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे बाहर निकालो।